I'll... Hare Krishna Golokians. This is Nikhil from Adelaide. I hope you all are doing wonderful. I've been praying for you all. Guys, the topic I'm going to discuss today is material consciousness versus spiritual consciousness. Consciousness क्या होती है? Simple words में सोच, विचार, हमारी विचारधाराएं. Material consciousness जब हम कहते हैं तो दुनियादारी की मेजॉरिटी लोगों की सोच कैसी होती है? कैसी होती है ये समझिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है. कुछ प्लेजेंट हो गया, बहुत अच्छा है जी, एक्साइटेड हो गए, एरोगेंस में चले गए, सुपीरियर समझना शुरू कर दिया अपने आप को, दूसरों को नीचे दबाना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉयटेटिव हो गए. कुछ अनप्लेजेंट हो गया, अपनी एक्सपेक्टेशन के विपरीत चला गया, ऑपोजिट चला गया, डिप्रेशन में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, हाहाकार मचा दी, ब्लेम गेम्स में चले गए, अपने को भी बिलिटल किया, नहीं यार क्या है, शायद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ ठीक से, और दूसरों को भी गलतियां निकालना शुरू कर दी, फॉल्ट फाइंडिंग बिहेवियर बढ़ गया. सो गाइस, मटेरियल कॉन्शियसनेस में जिंदगी एक्साइटमेंट डिप्रेशन के फ्लक्चुएटिंग रोलर कोस्टर में चलती रहती है. आपने भी नोटिस किया होगा, ये शायद आपके साथ भी हो रहा है, आपके आसपास लोग देखिए. तो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं लोगों के? क्योंकि उनको लगता है प्लेजेंट टाइम यानी कि अच्छा है और अनप्लेजेंट टाइम यानी कि बुरा है. लेकिन समझते हैं कि सच क्या है? सच है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. जिसको स्टेबिलिटी चाहिए उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में क्या होता है? प्लेजेंट टाइम इज इक्वल टू गुड, बिकॉज वो हमें रेजुवेट करने में, रिलैक्स करने में और भगवान को थैंकफुल होने में मदद करते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हर समय अगर अनप्लेजेंट होगा तो हम तो टूट जाएंगे, हमें प्लेजेंट टाइम भी चाहिए. सो प्लेजेंट टाइम इज इक्वल टू गुड because it can help us to rejuvenate, relax with our families, perform our duties in a nice way and be thankful to God. Unpleasant time is also equal to good. Now आप बोलेंगे हैं unpleasant time is equal to good? Guys, अगर हमने एम्स निकालना है या IIT निकालना है तो हमें unpleasant time या suffering से या stresses से जाना पड़ता है. तो long term good में अनप्लेजेंट टाइम से हमें निकलना पड़ता है. किसी को बॉडी बनानी है तो ऐसा नहीं है कि वो जिम में जाके थोड़े से लोगों के दर्शन करे उसकी बॉडी बन जाएगी. ही हैज टू गो थ्रू दैट अनप्लेजेंट टाइम टू फाइनली हैव अ गुड फिजिक. सो अल्टीमेटली जब हम बचपन में अपना इंजेक्शन लगवा रहे थे, हम शौक से थोड़ी लगवा रहे थे. हम तो माँ बाप के साथ चिढ़ जाते थे, उनको गुस्सा भी करते थे, बट पेरेंट्स को पता होता कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए वो अच्छा है, इसीलिए वो अनप्लेजेंट टाइम देना तो नहीं चाहते थे हमें, बट वो अनप्लेजेंट टाइम जो इंजेक्शन के प्रिक से लगता है, that had to be done so that ultimately we are good in long run. So we have to understand जो हमारे दुख होते हैं वो long term में हमारे लिए अच्छे होते हैं. Why? It keeps us humble, हमें विनम्रता सिखाते हैं. It gives us empathy, हम लोगों से relate कर पाते हैं लोगों के दुखों से. Right? It also helps us to contemplate on self improvement, how we can improve. क्योंकि pleasant time में तो हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम बड़े बॉन्ड हैं. Right? So unpleasant times actually बुरे नहीं होते guys, वो अच्छे होते हैं. Unpleasant जरूर होते हैं लेकिन वो अच्छे होते हैं because in long term they help us to understand how we can improve and grow as human beings and help this society and serve God. Guys, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि unpleasant times easy होते हैं डील करना. मैं ये कह रहा हूँ कि unpleasant times difficult तो है, लेकिन अगर हम अपने आप को ये समझाएं कि यार जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि howsoever bad experience it may seem like holds a blessing inside it, the goal is to find it. हम commonly English में कहते हैं blessings in disguise. हमारे साथ भगवान हमारे कभी भी बुरा नहीं कर रहे हैं guys. Unpleasant जरूर चीजें होती हैं हमारे साथ, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ learnings छुपी हैं. अगर हम pleasant times में भी learnings लें, positively उसको goodness में देखें, लेकिन unpleasant time में भी कुछ ब्लेसिंग्स को ढूंढना शुरू करें, भगवान से अपना कनेक्शन बनाएं, तो हम लाइफ में गुडनेस को लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं. सो गाइस, आई कीप ऑन प्रेइंग फॉर यू दैट यू कैन ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन इन योर कॉन्शियसनेस एंड हैव अ मोर स्टेबल राइड ऑफ दिस लाइफ. Help yourself, help the community. Let's all make this world a better place by bringing spirituality in our consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.